माय चैनल वर्ल्ड ऑफ विशाली। होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपके घर पे भी सब लोग ठीक होंगे। सो टुडे ब्लॉग इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन गेट अ जॉब इन जर्मनी और हाउ यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब इन जर्मनी। तो आज के ब्लॉग में आपको मैं ये बताऊंगी कि आप किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हो और कौन कौन से टिप्स है जो आपको याद रखने हैं जॉब अप्लाई करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको जर्मनी के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। सो द फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है बिकॉज थाईलैंड के लिए, जर्मनी के लिए मुझे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जॉब मिली है और वो है लिंक्डइन। सो यस, लिंक्डइन इज लाइक ऑसम। आपको किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के लिए आपको जॉब अप्लाई करना है। आफ्टर लिंक्डइन देयर इज जिंग। सो जिंग क्या है? जर्मनी का लोकल जॉब पोर्टल है। जैसे कि इंडिया में naukri.com है, वैसे जर्मनी में जिंग बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट्स XING zing.com। तो zing.com पे भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। द थर्ड प्लेटफॉर्म इज मॉन्स्टर। मॉन्स्टर आपको पता ही होगा, इट्स लाइक बहुत सारे लोग इंडिया में भी यूज़ करते हैं। जब मैं इंडिया में थी तो मैं मॉन्स्टर पे भी जॉब्स अप्लाई करती थी। अनदर वन इज stepstone.de। तो ये भी जर्मनी का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड द लास्ट इज इंडीड। सो इंडीड के बारे में भी आपने सुना ही होगा। इंडीड भी इंडिया में लोग यूज़ करते हैं। इंडीड, मॉन्स्टर, नौकरी, बट या फॉर जर्मनी नौकरी इज नॉट वैलिड। So yes, LinkedIn, Zing, Monster, Indeed and Stepstone.de. So these are the platforms जहाँ पे आप जर्मनी के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हो। The next thing we will talk about update your profiles. तो जब भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हो उससे पहले द फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जितनी भी प्रोफाइल्स है लिंक्डइन, इंडीड, मॉन्स्टर, जिंग एंड स्टेपस्टोन.de, ये आपकी प्रोफाइल्स पहले अपडेट होनी चाहिए। बिकॉज जब आप जॉब अप्लाई करोगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, क्या है। बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू शुड अपडेट अपार्ट फ्रॉम CV। तो फर्स्ट इज आपकी प्रोफाइल में सबसे पहले है जो आपकी प्रोफेशनल फोटो अपडेट होनी चाहिए, आपकी फोटो प्रोफाइल में होनी चाहिए। द सेकेंड इज हेडलाइन। तो लिंक्डइन में आप ये भी कर सकते हो लुकिंग फॉर अ जॉब इन जर्मनी। तो हेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका जो एक्सपीरियंस बेस्ड हेडलाइन है आप उसको अपडेट कर सकते हो। एक्सपीरियंस, सो एक्सपीरियंस जैसे लिंक्डइन में इस साल तक मेरा ये एक्सपीरियंस इस कंपनी में रहा, उसका फुली जॉब डिस्क्रिप्शन, आप उस कंपनी में क्या काम करते थे, दैट शुड बी अपडेट, फुली अपडेट, लाइक 100%। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद अपने स्किल्स अपडेट कर सकते हो और अपने सर्टिफिकेशंस अपडेट कर सकते हो। अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी आपने कोर्स किया है या आपने कोई भी ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस लिया तो आप उसको भी अपडेट कर सकते हो। और स्किल्स अपडेट करने के बाद आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को बोल सकते हो कि आपके स्किल्स को इंडोर्स करें। तो इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई भी रिक्रूटर प्रोफाइल देखता है तो दे विल गेट टू नो, ओके सो यू आर लाइक इन दिस स्किल्स यू आर लाइक वेल एक्सपीरियंस्ड। एंड उसके बाद आप अपने कोलीग्स को बोल सकते हो कि आपके लिए कुछ फीडबैक, यू एज अ रिव्यू, एक मैसेज आपके लिए अपडेट करें, आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो आपकी जो प्रोफाइल है जितना आप उसको फुली अपडेट करोगे विद नंबर, विद CV लेटर, विद समरी, एवरीथिंग, आपको वो अपडेट करना जरूरी है। पहले मैं भी इतना बॉदर नहीं करती थी, लेकिन दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर इंटरनेशनली। और उसके बाद आता है आपको नेटवर्क बिल्ड करना है उन प्रोफाइल्स पे। तो नेटवर्क बिल्ड करने के लिए यू हैव टू सेंड द रिक्वेस्ट। आपको डिफरेंट रिक्रूटर्स को अप्रोच करना है, कंपनीज जिसमें आप इंटरेस्टेड हो या आपको कोई भी जॉब ओपनिंग मिलती है उन रिक्रूटर्स को आप अप्रोच कर सकते हो, सीनियर मैनेजमेंट को अप्रोच कर सकते हो। यू कैन जस्ट राइट डाउन द मैसेज। जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हो या आप किसी को फॉलो करते हो तो देयर इज अ मैसेज और नोट, आप उस नोट में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो वो नोट भी आप उस रिक्वेस्ट के साथ सेंड कर सकते हो। तो जितना आप कनेक्शंस लिंक्डइन पे बनाओगे दैट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर यू। लोग आपको जानेंगे, आप लोगों से बात करोगे, आपको पता चलेगा किस कंपनी में कौन सी ओपनिंग है। बट या इतना नहीं आपको पीछे पड़ना है रिक्रूटर्स के कि वो आपको रिप्लाई करना ही बंद कर दे, राइट। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रोफाइल पे अपना नेटवर्क भी बिल्ड कीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम इट रियली वर्क। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अपना नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें आपको प्रोफाइल में अपडेट करनी बहुत जरूरी है बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब।
नाउ द नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। सो मैं अपने ही एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ। द ऑल द प्रोसेस, ऑल द टिप्स आर सेम फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म्स, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है वो मैं लिंक्डइन से स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले आप जब लिंक्डइन पे आप जॉब ढूंढते हो, वो किस तरह से आपको ढूंढनी है। मुझे बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पे पूछा है कि किस तरह से पर्टिकुलर लाइक दैट यू आर इंटरेस्टेड, किस तरह से जॉब सर्च करनी है और किस तरह से हमें राइट रिकमेंडेशंस आएंगी। तो वो जब आप जॉब सेक्शन में जाओगे लिंक्डइन में, तो आपको वहाँ पे कीवर्ड डालना है दैट यू आर इंटरेस्टेड। फॉर एग्जांपल मेरा डिजिटल मार्केटिंग में होल एक्सपीरियंस है 7 years का। सो मैं वहाँ पे डालूंगी डिजिटल मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या डालना है। उसके बाद कंट्री, तो आप अगर जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप कोई स्पेसिफिक सिटी, फ्रैंकफर्ट या फिर बर्लिन या मुनीश, ऐसे सिटीज मत डालना, बिकॉज अगर आपको जर्मनी में रिलोकेट होना है और अगर आप इंडिया में हो तो आप जर्मनी ही डालिए। और अगर आप जर्मनी में किसी स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल फ्रैंकफर्ट में यू आर लिविंग ऑलरेडी, ठीक है, आप लाइक स्टडी कर रहे हो, उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप सिर्फ फ्रैंकफर्ट में ही सर्च कीजिए जॉब, अगर आपको फ्रैंकफर्ट में ही चाहिए। बट अगर आपका कोई भी इस तरह से स्पेसिफिक सिटी का नहीं है तो आप सिर्फ जर्मनी सेलेक्ट कीजिए। जितनी भी ओपनिंग्स होंगी आप उसको सर्च कीजिए, कीवर्ड और कंट्री डाल के आपको सारी जॉब ओपनिंग्स आ जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप 2, 3, 4 दिन इस तरह से रेगुलर करोगे तो लिंक्डइन आपको ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशंस देना शुरू कर देगा। तो आप जब भी जॉब सेक्शन में जाओगे लिंक्डइन में आफ्टर 3 to 4 days, तो जो लास्ट आपने जो भी कीवर्ड्स और कंट्री सर्च करी होंगी उसकी रिकमेंडेशन वो आपको ऑलरेडी पहले से ही दिखाएगा। सो जो लास्ट आपने सर्च किया होगा ना, नेक्स्ट डे आपको उसी से रिलेटेड रिकमेंडेशन, अगर आपने थाईलैंड में सर्च किया होगा तो नेक्स्ट डे आपको थाईलैंड में ही दिखाएगा रिकमेंडेशन। सो इट बेस्ड ऑन योर लास्ट सर्च। सो यस, इस तरह से आपको मतलब ह्यूज ओपनिंग्स, लाइक आप अप्लाई करते थक जाओगे, लेकिन आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज लिस्ट डाउन होंगी वहाँ पे वैकेंसीज, जॉब्स होंगी, वो खत्म नहीं होगी, बट आप थक जाओगे उसको अप्लाई करते हुए। तो इसी तरह से आपको रेगुलरली रहना है। दिन में आपको एटलीस्ट 20-30 जॉब्स तो अप्लाई करनी ही है। मैं रेगुलरली अप्लाई करती थी और ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन रिप्लाई आएगा या फीडबैक आएगा रिक्रूटर्स के, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं महीने में लाइक 1 month में अप्लाई करती थी सो मेनी जॉब्स, आई कैन से 100, 200, 300 जॉब्स भी मैंने अप्लाई करी हैं और मेरे को सिंगल रिप्लाई आता था लाइक वंस इन लाइक 2 week और 3 weeks, और समटाइम्स वो भी वर्कआउट नहीं करता था, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से कोई आता था, इंटरव्यूज होते थे, ऐसा नहीं है कि एक इंटरव्यू और आपका हो गया, बट लकीली अगर आपका हो जाता है दैट्स गुड। सो कीप ऑन अप्लाइंग बट यू हैव टू बी रेगुलर फॉर दैट। मुझे बहुत सारे इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं थाईलैंड के रिगार्डिंग कि हम कब से अप्लाई कर रहे हैं। सो आई आस्क्ड कब से अप्लाई कर रहे हो, दे सेड 4 weeks, 1 month. But let me tell you, when I applied for a job in Thailand, मैं 1 year से अप्लाई कर रही थी, उसके बाद जाके मुझे एक ऑफर लेटर मिला था। समटाइम्स लक भी डिपेंड करता है। आई रियली बिलीव इन लक कि आपको लकीली अगर जल्दी मिल जाए दैट्स रियली ग्रेट। और जर्मनी के लिए इट वाज लक फॉर मी, मेरे को बहुत ही जल्दी जॉब मिली। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतनी जल्दी मिलेगी एज कम्पेयर टू थाईलैंड। सो येस, बट आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। उसके बाद जो मैंने आपको ये टिप दिया है, आपको कीवर्ड और कंट्री, इससे आप राइट जॉब सर्च कर सकते हो जो आपको चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब फॉर पर्टिकुलर वैकेंसी और पर्टिकुलर ओपनिंग, तो मेक श्योर कि जो आप CV उस पर अप्लाई करोगे, अप्लाई करते हो आप CV अपना और कवर लेटर अपडेट करते हो, तो आप कवर लेटर हमेशा अपडेट कीजिए। CV ही नहीं, CV के साथ कवर लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन जर्मनी इट इज़ लाइक मेन प्रायोरिटी कि आपके CV या रिज्यूमे के साथ कवर लेटर भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपने कवर लेटर में अपना पूरा ओवरव्यू देना है। इट्स नॉट लाइक अ CV की पूरा डिटेल्स में एक्सपीरियंस बताओ हर कंपनी। इट्स लाइक व्हाट यू हैव डन, हु आर यू एंड व्हाट प्रॉब्लम्स दैट यू हैव फेस्ड इन योर प्रोफेशनल करियर एंड हाउ डिड यू रिजॉल्व इट एंड व्हाट वाज द रिजल्ट। तो यहाँ पे जर्मनी में लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में कि आपने अपने प्रोफेशनल में आपने जो आप काम करते हो उसमें कौन सी आपने
प्रॉब्लम्स फेस करी है, किस तरह से उसको आपने सॉल्व किया है और उसका क्या रिजल्ट आया। और अगर आपने टीम मैनेज करी है तो आपने किस तरह से टीम मैनेज करी है, किस तरह से आप काम सेग्रीगेट करते थे, किस तरह से आप टीम मेंबर्स को हैंडल करते थे। तो ये इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कवर लेटर पे भी अगर आप बताओगे अपना एक एग्जाम्पल, एक सिनेरियो जो आपके साथ पास्ट में हो, तो इट विल गिव द ओवरव्यू टू द रिक्रूटर्स कि ओके, तो आगे इन फ्यूचर इफ यू हैव लाइक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम, तो आप उस तरह को उसको लाइक या रिजोल्व कर सकते हो, राइट। इंडिपेंडेंटली कैसे कर सकते हो, एज अ टीम कैसे कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल्स अगर दोगे तो इट विल रियली अट्रैक्ट द रिक्रूटर्स। साथ के साथ ये भी एक्सप्लेन करना कि वाई यू आर लाइक perfect fit for this job and how you can contribute like in the company growth, आप किस तरह से contribute कर सकते हो एज अ उस पोजीशन पे। तो ये चीज़ें अगर आप अपडेट करोगे कवर लेटर में, सो इट विल मेक मोर इजी फॉर द रिक्रूटर टू शॉर्ट लिस्ट यू। सो CV एंड रिज्यूम, CV रिज्यूमे जो भी आप बोलो, उसके साथ कवर लेटर अटैच करना बहुत ज़रूरी है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप अपना CV बनाओगे तो मेक श्योर करना कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और वो कीवर्ड्स अपने CV में इन्वॉल्व ज़रूर करना, और अपना फुल एक्सपीरियंस उसमें एक्सप्लेन करना CV में इन डिटेल। आप 4-5 पेजेस भी बना सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा 6 to 7 पेजेस CV भी है। मतलब स्टार्टिंग में इतना नहीं था, लेकिन अभी मेरा 6-7 पेजेस का CV भी है। एंड इट इज़ गुड कि आप उसमें हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, पता चलेगा किस कंपनी में आपने क्या काम किया है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल है तो आपका काम हर कंपनी में सेम ही होगा। लाइक मेरा जो प्रोफाइल है डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन हर कंपनी का डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ें करते हैं उसमें से और क्या चीज़ें नहीं करते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक कंपनी के एक्सपीरियंस इन डिटेल में डिस्क्राइब करो, चाहे वो 4 पेजेस का हो जाए, 5 पेजेस का हो जाए। एंड मेक श्योर कि उसमें आप वो कीवर्ड ज़रूर इन्वॉल्व करो जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांगी है। तो इसलिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज फॉर एवरी जॉब यू हैव टू अपडेट योर CV अकॉर्डिंगली एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स। बिकॉज जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ और है और आपके CV में कुछ और है, तो ऑफकोर्स रिक्रूटर उसको रिजेक्ट करेगा। ओके, यू डोंट हैव ए एक्सपीरियंस, बट इट शुड बी जेन्युइन एज वेल। सो ट्राई करो कि अपना CV ऑप्टिमाइज करते रहो, कीवर्ड्स उसमें इन्वॉल्व करते हो व्हाइल यू आर अप्लाइंग। सो ये like it's very important tip, and it's very tough. You have to make your calendar, you have to schedule अपना पूरा टाइम आपको इसमें like देना पड़ेगा कि ओके ये जॉब मुझे आज अप्लाई करनी है, इसमें ये कीवर्ड्स है, दिस इज द रिक्वायरमेंट्स, और उसके अकॉर्डिंगली मुझे हर एक CV को अपडेट करना है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइक इट्स लाइक अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, बट द रिजल्ट विल बी वेरी गुड। तो येस, ऐसा नहीं है कि बस ब्लाइंडली अप्लाई करते रहो, आपको उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट दैट एफर्ट्स विल बी रियली वर्थ। एंड आई विल से देयर आर 2 थिंग्स। द वन इज keep on applying regularly, don't miss any day if you are like literally aggressively looking for a job. And the second thing is just believe in luck. Luck भी बहुत ज़्यादा matter करता है sometimes. So now we talked about the platforms, and second we talked about like how you can build your profile on all these platforms, and the third one is how you can update your cover letter, how you can make your CV, and what tips you should keep in mind while you are applying for these jobs. So 3 things we have already discussed. And now the fourth thing that I would like to say is like अगर आपको कहीं पे भी like ईमेल मिलती है, अगर आपको लिंक्डइन पे कोई जॉब ओपनिंग मिलती है, जिंग पे, मॉन्स्टर, इंडीड, कहीं पे भी, तो बहुत सारे रिक्रूटर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन की होती है। तो मेक श्योर कि अगर आपको वो ईमेल आईडी मिले तो आप अपना अपडेटेड CV विद कवर लेटर आप उसको एज अ ईमेल भी लिख सकते हो, जस्ट टू गिव अ ओवरव्यू। हाय, माय नेम इज विशाली एंड आई एम लिविंग इन जर्मनी, and like I'm living in India and I'm looking for a job in Germany, and I have seen the job opening on the LinkedIn for this position, and I'm interested for this role. And after that you can say that I am having 7 years of experience into this profile, and I worked in these multiple industries and so on. So just a little overview, and just attach your resume and cover letter and just send that email to those recruiters. सो क्या होता है कि कभी कभी आप लिंक्डइन पे अप्लाई करते हो तो इतने सारे उनके पास रिज्यूमेज आ जाते हैं कि वो लोग कभी आपका मिस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमेल भेज रहे हो तो क्या पता आपकी वो ईमेल देख ले। तो सब्जेक्ट में भी आप क्या डालोगे, रिज्यूमे फॉर जो भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए उन्होंने लिंक्डइन पे डाला होगा, दैट्स इट।
You don't need to mention name and so on, just resume for that particular position name. और कंपनी का अगर नाम है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो. तो यहाँ इससे क्या है कि आप उसको लाइक क्लोजली रीच आउट कर रहे हो बाय यूजिंग द ईमेल. सो अगर आपको नंबर दिया हुआ है, अगर इफ यू कैन कॉल कि आई हैव सीन दिस जॉब ओपनिंग, यू कैन कॉल देम. यू कैन, अगर आप कॉल भी करोगे तो मोस्टली 99% यही होता है कि सेंड योर रिज्यूमे. सो इट्स बेटर कि आप ईमेल प्रेफर कीजिए इंस्टेड ऑफ कॉल. तो ईमेल पे डायरेक्टली आप कर सकते हो. उसके बाद अगर आपको फ़ोन करना है, यू कैन कॉल कि मैंने यार रिज्यूमे सेंड कर दिया, कैन यू प्लीज हैव अ लुक, आई एम रियली इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रोफाइल. So these are the things that you can also do if you have really a time, then you can do this as well. The last thing that I would like to tell you कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए. तो अगर आप बिग सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो जॉब, फॉर एग्जांपल फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, मुनिश, बड़ी बड़ी सिटीज़ की, जर्मनी की सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो, तो इंग्लिश कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनीज इंटरनेशनल कंपनीज होती है, ग्लोबल कंपनीज होती है, तो उसमें जर्मन का इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता. सो येस, यू कैन डेफिनेटली गेट अ जॉब इन इंग्लिश. यू डोंट नीड टू लर्न जर्मन लैंग्वेज. बट अगर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, बिकॉज आपको मैं ये बोलूँगी कि 80 to 90% आपको जर्मन लैंग्वेज की ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, B1 लेवल का सर्टिफिकेट ले सकते हो, जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो. उससे क्या आपके लिए और ईजी हो जाएगा जॉब लेने के लिए. फिर जितनी भी लोकल कंपनीज होंगी जर्मनी की, और लाइक देयर आर लाइक ह्यूज कंपनीज, और जितनी भी लोकल कंपनीज होंगी वहाँ पे आपको डेफिनेटली जॉब मिल सकती है अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आ गई. बिकॉज उनका जो द फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि डू यू नो जर्मन लैंग्वेज, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम लूज़ कर देते हैं. तो अगर आपको B1 लेवल का सर्टिफिकेट है जर्मन लैंग्वेज का, तो इट विल मेक योर लाइफ मोर ईजी टू गेट अ जॉब इन जर्मनी. बट अगर आप बिग सिटीज़ में कर रहे हो तो बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ग्लोबल कंपनीज भी है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी है जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती. एवरीवन लाइक स्पीक इंग्लिश, एंड वर्किंग इन्वायरमेंट भी आपके लिए लाइक इंग्लिश ही होगा, तो जर्मन का इतना ज़रूरत नहीं होता. तो इट डिपेंड्स ऑन यू. इफ़ यू लाइक वांट टू अप्लाई फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़, आई वुड से कि जर्मन लैंग्वेज लर्न कर लीजिए. और वैसे भी फिर आपको जब वीज़ा मिलेगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. एंड जब आप जर्मनी में आओगे तो आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे 95% लोग जर्मन ही बोलते हैं. इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कम बोलते हैं, आपको पता ही होगा. अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो आपने इसके लिए रिसर्च की होगी. तो येस, लाइक हियर मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक स्पीक्स जर्मन. तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी. आगे चल के आप वीज़ा के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको ऑलरेडी जर्मन आती है. So yes, hope so this blog will be helpful for you. So these are the things that I just keep in mind while applying for a jobs, and these are the things that I followed for applying for a jobs. इस platforms के अलावा I don't think so you have to go here and there. इट्स इनफ. अगर आपने यहाँ पे अप्लाई कर लिया और ये टिप्स आपने फॉलो कर लिए, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब. एंड आई विल से अगेन कि आपको मतलब रेगुलर रहना है. यू हैव टू बी रेगुलर. यू हैव टू लाइक मैनेज योर टाइम. आपको एटलीस्ट 1 घंटा या 2 घंटा नहीं मैं बोलूँगी, आप मतलब हर दिन का 1 घंटा तो आप निकाल सकते हो जॉब अप्लाई करने के लिए, एंड यू विल डेफिनेटली गेट दैट. जस्ट हैव अ पेशेंस, जस्ट बिलीव इन गॉड. I believe in God, I believe in luck. That's why I'm saying rest is up to you, how you would like to manage. And all the best. And if you have any questions, do ask me. Just put a comment in the comments box, or there is the link of Instagram, or you can find here and there a logo. You will there's a username, it's vishali.dogra. You just follow me on Instagram. You can message me over there. I will definitely answer your questions. And yes, Germany is really a nice place, and you should definitely apply for a job in Germany. There are huge opportunities. So I will see you in our next vlog. और next vlog मेरा जो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से रिज्यूमे और CV बना सकते हो जो जर्मनी में फॉर्मेट फॉलो होता है. यस, यहाँ पे जो रिज्यूमे का फॉर्मेट है वो डिफरेंट है, बिकॉज जो रिक्रूटर्स है वो उसी फॉर्मेट को एक्सेप्ट करते हैं. सो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट vlog. I will explain you how you can make and on which website you can make. It's free of cost. So yes, it's very important. So just wait for that vlog and must watch it. And मिलते हैं अभी आपको later on. So तब तक bye bye. Stay safe, stay happy, and stay healthy. Bye bye. Love you.